कहा हम लोग पढ़ लिए थे, लेखन हो गया था ना, कौन सा अनुच्छेद बताओ? 116। आज हमको देखना 117 में पढ़ लिया था ना। 117 में क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 117 में क्या है? वित्त विधेयक। एक तो पढ़ा दिए है ना, वित्त विधेयक। अब बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि 117 के बाद 118 हम लोग नहीं पढ़े हैं और 119 नहीं पढ़े हैं। बाकी 120, 121, 122 कितना पढ़ लिए हैं? कल तो पढ़ा दिए थे ना इसको। अब आप थोड़ा सा देखते हैं 118। 118 में क्या है? हमने कल बताया था संसद की कार्यवाही। देखिए कार्यवाही दो तरह की होती है, यहाँ पे कह सकते हैं कार्यवाही या प्रक्रिया कर दें, दिक्कत नहीं होगी ना? प्रक्रिया कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। संसद की कार्यवाही मतलब देखिए ये भी होता ना, संसद की कार्यवाही का मतलब कि जब महाभियोग लाया जाता है किसी के ऊपर, किसी राष्ट्रपति के ऊपर लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। लेकिन अगर वही क्या किया जाए, उपराष्ट्रपति के ऊपर लेके आना हो तो संसद की कार्यवाही बोलते हैं। वो थोड़ा सा अलग मैटर हो जाएगा। ठीक है, कार्यवाही का मतलब संसद में कौन कौन सा काम होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वही प्रक्रिया थोड़ा सा जानना है। ठीक है, संसद की प्रक्रिया में कुल 4 भाग हैं, ध्यान से समझिएगा। लगी पीछे बन रही का कोई बात फिट लेने का पढ़ाए, लेट जाए इसी पे। कितने भाग इसके हैं? 4। शायद कुछ लोगों को संसद जब पिछली बार पढ़ाए थे सन 72 में, हाँ तो याद होगा। पहला था प्रश्नकाल, दूसरा इसमें होता है शून्यकाल, इसके बाद होता है लंच। ठीक है, इसके बाद होता है बहस या चर्चा। प्रश्नकाल सही लिखा ना? हाँ ठीक है। ये आपके संसद की 4 प्रक्रिया। देखिए संसद की जो टाइमिंग शुरू होती है 11 से 6। कब है? 11 बजे से लेके 6 बजे तक। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 शून्यकाल होता है। ठीक है, 1 से 2 बजे तक लंच होता है। 2 बजे से लेके 6 बजे तक झगड़ा होती है, बहस और चर्चा। अरे लंच का तुम्हें घंटा खाना खाती हो? अरे कोई खाना कितना खाएगा? कोई आधा घंटा खाएगा, आधा घंटा छोड़ आएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज, 4 पॉइंट हो गए आपके। संसद की प्रक्रिया में कुल कितने भाग हैं? 4। यानी 4 प्रक्रिया होती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और बहस या चर्चा। देखिए प्रश्नकाल क्या होता है? जो वर्तमान सरकार होती है, जो वर्तमान सरकार होती है वो वर्तमान में कौन कौन सा काम कर रही है, ध्यान समझना। वर्तमान में कौन कौन सा काम कर रही है, और जो विपक्षी पार्टी होते हैं उसकी कमी ढूंढने में लगे रहते हैं। विपक्षी काम में यही होता है, क्या होना? कमी ढूंढना। अब देखते हैं कि जो सरकार प्रेजेंट टाइम में कौन सा काम कर रही है, कौन सा काम सही से नहीं कर रही है, उसके प्रति क्या करेगी? वो क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया, काहे किया, कब किया, मतलब कब, क्यों, कैसे का जवाब देंगे। ठीक है, इसकी जो बहस की चर्चा होगी कहाँ पे होगी? संसद में होगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इस समय देखिए ना आप लोग, विधानसभा में चल रहा है पूरा अकबक वाला मैटर चल रहा है ना। हाँ, विधानसभा के कह सकते हैं इसमें विधानसभा का सत्र चल रहा है, यानी कि इसमें बैठकें चल रही हैं, सभी लोग बैठ रहे हैं, कुछ न कुछ बहस हो रही है। ठीक है, वही हाल है इसमें। तो प्रश्नकाल में कैसे क्या क्या होता है, प्रश्नकाल का नियम कानून क्या होता है? हमने बताया कि जो भी लोकसभा में जाते हैं सब बागड़ बिल्ला टाइप में रहते हैं। ठीक है, बागड़ बिल्ला मतलब सब जगलर रहते हैं। और इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही इन लोगों को डील करता है। अध्यक्ष किसमें होते हैं? लोकसभा में होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अगर तगड़ा नहीं है, देखिए जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी पार्टी को अध्यक्ष बनता है, लेकिन वो पार्टी की बातों को लेकर नहीं चलता है। ठीक है, सबसे बढ़िया तो माने जाते हैं कि ओम बिरला साहब क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष सबसे बढ़िया थे। ये अपने पार्टी की भी बातें नहीं सुनते थे, मतलब सबको मौका देते थे, मतलब कि सबको बराबर की भावना देखते थे। मतलब चाहे एंटी पार्टी हो चाहे पार्टी उनकी हो, दोनों लोग रहते थे, दोनों लोग बहस करते थे, तो दोनों लोगों को बराबर मौका देते थे। ठीक है, बस वही हाल थी।
तो इसमें इसका नियम क्या है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न की पूछने की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, कैसे क्या इसमें प्रोसेस है, वही जानना है। तो प्रश्न काल में कुल 4 प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? 4। क्लियर हो रहा है ना? कितनी प्रक्रिया है? 4। पहला रहेगा ओरल। ओरल मतलब होता है मौखिक, मुंह से जाकर बड़बड़ा दी, उसे क्या कहते हैं? मौखिक। इसे कहते हैं हिंदी में तारांकित। तारांकित प्रश्न। जब कभी हम लिखवाते हैं, कुछ कहते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं क्या कर लो, नोट करो चाहे स्टार मार लो, मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, वही चीज है। यानी कि ये लोग तारांकित मतलब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, आमने सामने बहस करने लायक, उसको लोग हाईलाइट कर लेते हैं। अब तारांकित प्रश्न होता क्या है? जब कोई प्रश्न पूछना होता है, पूछने से पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनको सूचना दी जाती है कि हम क्या करेंगे, भैया हमें ये प्रश्न पूछेंगे। मतलब उनका जो डाटा होता है उनके पास इकट्ठा होता है, किसके पास? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। क्लियर हो रहा है ना? ऐसे देख लो जैसे कटेगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसा कुछ होता है। अब समझिए, पहले तो लिस्ट बना के जाती थी, कौन किसका क्या क्वेश्चन पूछना, 10 दिन पहले पहुंच जाती थी लोकसभा अध्यक्ष के पास। लेकिन अब थोड़ा सा हमारा जो देश है मॉडर्न हो गया है, जो सबको टेबलेट मिल रहा है, अब उन लोग के पास टेबलेट रहता है, खाने वाला टेबलेट नहीं, टेबलेट रहता है सबके टेबल पे ही। ठीक है, अब तो बजाएं कहाँ, स्टेडियम बजाते हैं, टेबलेट जो सामने रहता है, जो भी डाटा रहता है पूरा डाटा लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके पास एकत्रित रहता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही कहते हैं माननीय सदस्य महोदय, राष्ट्रपति, कुछ भी नाम हो सकता है, आप अपनी बातों को संसद में रखिए। तब खड़ा होंगे, क्या कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद जो हमें अपनी कीमती समय दिए। ठीक है, तो कहेंगे बात ये है कि पेट्रोल का इतना सामान क्यों दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि पेट्रोल का सामान क्यों दिया गया, जनता त्राही त्राही कर रही है, नहीं समझ आ रहा, यानी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती क्यों चली जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन का रहेगा, तब जो पार्टी जिसकी सरकार वर्तमान में रहेगी तो खड़ा होकर जवाब देंगे, कहेंगे कि लॉकडाउन झेल रहे थे हम, ठीक है, हमने फ्री वैक्सीनेशन करवाया, तो पैसा कहाँ से वसूलेंगे, पैसा कहाँ से वसूलेंगे। तो तुरंत ही बौखलाएगा। आप तो जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप खूब बड़ा बड़ा लिखवाए फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, तब तो आप पैसा ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, कहाँ ले रहे हैं? पेट्रोल से ले रहे हैं, तब फ्री कहाँ हुआ, तब फ्री कहाँ हुआ। तो तुरंत क्वेश्चन कर देंगे पेट्रोल तो महंगा हुआ है, तो डीजल कहाँ महंगा कर दिए, गैस कहाँ महंगा कर दिए। मतलब इस तरह से कई क्वेश्चन के बन सकते हैं। ठीक है, और ये जवाब देंगे। ठीक है, कहाँ बड़ा सारे क्लियर हुआ। अब देखिए, यानी कि जब एक क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि जो पहले जो मंत्री होता है या जो संसद का सदस्य होगा, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उससे ये कहा जाएगा, ध्यान समझना, ये कहा जाएगा कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको छेड़ना रहता है। मतलब स्टार्ट करेंगे, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, जब कुछ ना कुछ बोलेगा तो समझिए जो खाका तैयार किया जाता है ना, समझिए कि IAS PCS लेवल से अधिकारी तैयार करते हैं क्वेश्चन, जो छात्र करके पूछता रहता है। ठीक है, यानी कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है इंटरव्यू वगैरह में, विपक्षी तो हमेशा क्वेश्चन पूछबे करते हैं, उसका काम है क्या है क्वेश्चन, यानी कि जो उसको सरकार प्रेजेंट टाइम में नहीं है वो विपक्षी है, लेकिन जो सदस्य बन चुका है संसद का तो क्वेश्चन पूछबे करेगा कि आपके सरकार में ये हो रहा है, महिलाओं को जो है इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि वो लोग चली जा रही है अंतरिक्ष में, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। परी बन के उड़ रही है, प्रियदर्शनी उड़ पड़ी थी ना, उड़ के मार रही थी, वही हाल थी। जब एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान समझना, जब एक क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन का जवाब देगा, उस जवाब में से जो प्रश्न फिर निकल के आएगा, तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसे कहते हैं पूरक। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं समझ में आया। पहला क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन पूछने के बाद जो उसने जवाब दिया, उस जवाब में से जो विपक्षी पार्टी का नेता था फिर एक क्वेश्चन निकाल दिया, वही क्वेश्चन निकाल के फिर क्वेश्चन पूछना क्या कहलाता है? पूरक। तो कहेगा पूरक में क्या होता है कि हमको नहीं समझ में आया, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे बढ़ा, आप बताइए। ठीक है, तो खूब ब्रेन डिटेल्स करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरक। यानी कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के पूछना, यानी कि अपनी बातों को क्लियर करना। अब थोड़ा सोचिए, एक आदमी एक लोगों को पकड़वा रहा है पूरा पूरा, अब समझिए कि 545 लोग इसमें होते हैं, अगर मान लो 273 लोग पकड़ा गए, तब
मतलब पकड़ा कहें तुम बताओ काहे तुम आया किए, तुम वैक्सीनेशन मान लो गरीबों को तुम फ्री में लगा रहे थे तो अमीरों का है आपने फ्री में लगाया, उनके पास तो पैसा था, तो पैसा लेना चाहिए था, देश का पैसा था, देश का पैसा क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी क्वेश्चन देखो, विपक्षी जो होता है हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको ताकि आप भड़कें, बड़े क्वेश्चन को जवाब देंगे, जब आप भड़केंगे तो वो भड़केगा तो मतलब कुर्ता निकाल के हॉय हॉय करेगा, मतलब समझो अरे खूब हल्ला होती है, झगड़ा वड़ा होती है, बस वही हालती। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सब कैसा रहेगा, क्वेश्चन मौखिक रहेगा, ठीक है। अब समझिए अगर 273 लोग सबसे सब क्वेश्चन पूछना चालू कर दें दिक्कत हो जाएगी, यानी जवाब देने वाला एक व्यक्ति, विपक्षी 273 या 270 जो मान लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी। फिर ये नियम बनाया गया यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में मात्र 5 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 5 क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें ये भी क्राइटेरिया दे रही थी, जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे अगर आपको 2 मिनट का समय दिए हैं तो आपको 2 मिनट ही समय वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर 2 मिनट का समय से एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको फॉर्म में आता है, माने से उसमें 1 मिनट बस 1 मिनट मतलब चिल्लाने लगते हैं ना पूरा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा वो करते हैं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें उसको कार्रवाई कर सकते हैं। अगर 2 मिनट का समय दिए तो आपको 2 मिनट में अपनी बातों को रखना होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं बागड़ बिल्ला, इससे मीरा बाई थी जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थी, तो प्रेम से कहती थी माननीय संसद महोदय बैठ जाएंगे, वो खून गरम पूरा है, सर पे सवार है, बैठ जाए, उल्टा अटका देते हैं। अरे समझिए ऐसी हालत हो जाती है कि स्पीकर का स्पीकर छीन लिया जाता है जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन जब कौन बिरला साहब आए थे तो ये मतलब थोड़ा सा टाइट थे, किसी को बख्शते नहीं थे, यानी कि जब कुछ भी होता था तो बोल देते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे समझ में आ गया। ओरल क्या होता है, यानी कि प्रश्न काल में पहला क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ओरल। इसमें कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मात्र 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5। इसे समझ में आया। अब दूसरा क्या होता है, तारांकित, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तारांकित प्रश्न, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओरल के मोरल, आपको भी नहीं पता, भूलिएगा। अरे मोरल तो नैतिक होता नहीं, रिटन क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे पूछा जाएगा, रिटन। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है कोई काम कर रही है, उस काम से मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या हुआ था बता देते हैं। जब संसद में 136 राइफल विमान खरीदने की बात हुई थी तो ये सरकार ने 36 की जगह 126 था, 126 राइफल विमान खरीदना था, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया था, ओनली 36 राइफल विमान खरीदे थे, ठीक है। जो बजट आया था 126 आया था, ठीक है। तो विपक्षी पार्टी क्या हो गए, तगड़े हो गए कि भैया आपको 126 राइफल विमान का पैसा दिया गया था, आपने 36 राइफल क्यों लेके आए, ठीक है। तो ये कहेंगे महंगा हो गया था, महंगा, ठीक है। थोड़ा सा बात ज्यादा चली गई थी, लेकिन जो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक ऐसा क्वेश्चन था, रिटन क्वेश्चन, 2006 से 2008 तक तो खाली 20%, ठीक है। कितना था ये, रिटन क्वेश्चन था। जो रिटन क्वेश्चन होता है वो 10 पेज मतलब 10 पेज में जो भी होता है पीडीएफ पूरा रहता है, ठीक है। आप लेके जाइए और घर पे खूब बढ़िया मुस्कुरा पढ़िए और मन करिए आइए, इतना रिटन क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और ये जो होता है तारांकित प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के पास 10 दिन पहले देना होता है, उसे क्या बोलते हैं, तारांकित हो गया। लेकिन जब बना आंसर भी बना ले, तीसरे में क्या बोलेंगे, कैसे प्रश्न रहेंगे, अल्प सूचना के। अरे बताया तो अभी ना कि तारांकित प्रश्न होंगे लेकिन 10 दिन पहले सूचना देनी होगी, उसे क्या बोलते हैं, अल्प सूचना। अल्प सूचना में ही होता है, क्या होगा, जिसको जो अपना क्वेश्चन पूछना होता है उस 10 दिन पहले क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा भैया हमारे 10 पेज का जो है क्या 10 पेज या 12 पेज 50 पेज क्वेश्चन है, हम उस दिन पूछेंगे। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें डिसाइड करते हैं कि आपका नंबर कब आएगा, ठीक है। उनके पास पूरा डाटा होता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष एक होता है और उसमें 545 लोग होते हैं। जरूरी भी हो सकता है कि उसमें हो सकता है कि जो सांसद जिसकी सरकार हो उसके भी सांसद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसकी वर्तमान में सरकार है उसके भी सांसद पूछ सकते हैं, उसे बोलते हैं गैर सरकारी। क्या बोलते हैं, सरकारी नहीं सरकारी,
गैर सरकारी से बोलते हैं जो एक नॉर्मल सा सांसद है, कोई मंत्री पद नहीं। थोड़ा सा इन चारों में देख लीजिएगा, जो ओरल क्वेश्चन है, रिटन क्वेश्चन है और अल्प सूचना है। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ये तीनों क्वेश्चन सिर्फ मंत्री से पूछे जाते हैं। किसे पूछे जाते हैं? मंत्री से, जिसके पास कुछ न कुछ मंत्रालय है। ठीक है, जो चौथा है बेचारा ये अकेले है, ये अकेले है। एक जैसे क्या होता है कि मान लीजिए गिरिया बाजार है, गिरिया बाजार में एग्जाम्पल देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया लगे एग्जाम्पल। पौलिया से जो रोड गई है वहाँ सिकंदरपुर, उसमें इतना बढ़िया बढ़िया गढ़ा था, मजा आया था। समझो जो जाता था ना, समझो बन गया शायद। हम 2 साल पहले गए थे। अब समझिए एक कंडीशन थी, हमारी यही बाइक थी, जा रहे थे, जाते वक्त हम भी थे, हमारे दोनों सिस्टर थी। जानते हो कैसे बैठती हैं महिलाएं, फिर बैठती हैं वो। हम चला रहे थे बरसात का समय, तो हमें ये थोड़ी पता था मतलब जो गड्ढा इतना गहरा है। हम भी नई नई गाड़ी लिए थे, घुसा दिए पूरा, घुसा दिए और गाड़ी पूरा डूब गई, पीछे हैंडल दिखाई दे रहा है। अभी लोग ये लोग उसे कूद गई, हम गाड़ी लेकर, गाड़ी स्वाइस बंद हो जाएगी। और समझिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या बताएं, दिमाग खराब हो जाता है। गाड़ी पूरा चौपट हो गई, गाड़ी को खड़ा के पानी निकाल रहे करके। तब जब पानी निकल गया, समझिए 2 घंटे तक हम परेशान थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसे रोड खराब है। अब यहाँ के जो सांसद हैं उसके बारे में जानकारी मिली, यहाँ वो जो सर पढ़ाते उनकी गाड़ी वहाँ डूब गई थी, वो डूब गई थी उसी में। तो वहाँ जाके बातों को रखेंगे संसद में। जो बौलिया से रोड सिकंदरपुर गई है, इस जो रोड की मरम्मत कराई जाए, वहाँ की जनता परेशान है। बस समझिएगा, जनता परेशान है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? गैर सरकारी, यानी कि वो अपनी सरकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए बीजेपी सरकार कोई सांसद है यहाँ का है और बीजेपी सरकार भी है, तो अपने सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन किससे पूछेंगे? जो रेल एवं परिवहन मंत्री होगा। अरे क्या बोल रहे, परिवहन मंत्री, जो सड़क और परिवहन, हाँ सड़क एवं परिवहन मंत्री, जो रोड जिसे क्या कौन है इसमें, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? भैया ये जो रोडवा बनवा दीजिए, आधे लोग डूब के मर जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये भूत प्रेत होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या होता है, उसके बारे में एस्टिमेशन तैयार किया, तो फिर वही पिछली बार कहानी चली जाएगी। एस्टिमेशन तैयार करो, बजट कितना आया, कैसे क्या है। ठीक है, ये चीज था आपका प्रश्न काल, समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल, शून्यकाल को मीडिया वालों ने क्या कहा है? शून्यकाल को मीडिया वालों ने क्या नाम रखा है? नहीं, शून्यकाल तो समूह है, लेकिन मीडिया उसको नाम से बुलाती है। सोचिए, बताइए। पढ़ा नहीं थे पिछली बार क्या? इसका नाम रखा था। नाम क्या रखा था? यही नाम है इसका, 1962 में नाम रखा था। अच्छा, यही नाम है। जीरो आवर। शून्यकाल का वास्तव में जो मीडिया नहीं नाम रखा था, 0 आवर। इसमें होता क्या है? तो ऐसा करो, इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे कि नहीं? चलिए पढ़ लेते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो को